नमस्कार दर्शक मित्रों, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। समाचार की बात की जाए तो कलश यात्रा के बाद 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें भक्त झूम उठे। पीतमपुरा की राजधानी एनक्लेव स्थित शिव मंदिर में कंसल परिवार द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इस धार्मिक कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवार को सुबह 9 बजे कलश यात्रा से हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कलश यात्रा राजधानी एनक्लेव से शिव मंदिर तक पहुंची। इस दौरान महिलाएं गाजे बाजे के साथ झूमती हुई नजर आई। बता दें कि ये कथा स्वामी श्री जयराम दास जी महाराज द्वारा कराई जा रही है, जो 2 अक्टूबर तक शाम 4 बजे से 7 बजे तक चलेगी। इस बारे में जन्नत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने आयोजकों से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जिस तरीके से तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिस तरीके से जानवरों की चर्बी मिलाई जाने की खबरें लगातार आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरे चारों तरफ सनातन धर्म में इसकी चर्चा हो रही है कि कैसे ये सब हो रहा है। और आज देखा आपने जिस तरीके से राजधानी इनकलेब से कलश यात्रा निकाली गई और पूरे राजधानी इनकलेब होते हुए, पंचदीप होते हुए, यहाँ पे महाराणा प्रताप होते हुए यहाँ पर जयराम रमेश जी का, यहाँ पर महाराज जी का कथा सुनने के लिए लोग यहाँ पे पहुँचेंगे। और उस कार्यक्रम के संयोजक है हमारे साथ भरत भूषण जी कंसल साहब। क्या क्या आयोजन होगा यहाँ पर कंसल साहब? यहाँ पे आयोजन आज कलश यात्रा, जो सनातन धर्म में पौराणिक बहुत ही धार्मिक आयोजन, और पूज्य गुरुदेव जी महाराज आचार्य श्री जयराम दास जी महाराज के बहुत ही पावन सानिध्यता, बहुत बड़ा उनका आशीर्वाद, बहुत बड़ा उनका जप तप, लगभग 50 वर्षों से वो अपने जीवन में जल कल्याण, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण के लिए हवन, यज्ञ, जप तप हमेशा करते आए हैं। और वो उनका आज समय उन्होंने कंसल परिवार को भी दिया, मेरे परिवार को भी दिया। जैसे हमने निवेदन किया तो, क्योंकि उनसे काफ़ी समय पहले, लगभग 1 साल पहले हमने निवेदन किया था कि गुरु महाराज ऐसे ऐसे हमारे परिवार में भी एक कथा का आयोजन हमारा परिवार चाहता है, जिसमें कि मेरा भला हो, मेरे कुल का भला हो और जगत संसार का भला हो। ऐसी मानसिकता रखते हुए हमारे परिवार ने इस पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए, उनकी सद्गति के लिए, उनके जो ब्रह्मलीन हों और हमारे कुल का कल्याण हो, हमारे जगत का कल्याण हो, इस मानसिकता के साथ, और कोई भी संसार में किसी भी किस्म की अन्यथा भ्रांति ना हो, इस उद्देश्य से, इस मनसा से और इस भाव से हमारा कंसल परिवार इस कथा का आयोजन करवाना चाह रहा है। परमेश्वर परम पिता परमेश्वर हमारे पितरदेव कृपा बरसाएंगे और यह आयोजन निर्विघ्न संपन्न होगा और फलदायक होगा। एक खबरें आ रही है लगातार कंसल जी, जिस तरीके से तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जानवरों के चर्बी और मछली तेल का उसमें प्रसाद में मिश्रण किया जा रहा है। ये खबरें बहुत ही विचलित करने वाला है और आप भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, कैसे देखते हैं इस घटना को? मैं बड़ी ही जिम्मेवारी से एक बात कहने में सक्षम हूँ कि हर चीज़ का ही हम सरकारीकरण कर देंगे, सरकार के अंडर दे देंगे, टेंडर दे देंगे, सनातन धर्म का भी हम हर काम सरकार के ही द्वारा चलाएंगे, तो उसमें हम कहाँ इस बात की उम्मीद करते हैं कि उसके अंदर उसकी पवित्रता, उसकी गरिमा बनी रहेगी। सरकार नियम बना के दे, हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्थाएं उस कार्य को करें, हमें स्वतंत्र रूप से छोड़ें। आज सरकार ने 2000 रुपये से ऊपर का अगर कोई चंदा देता है किसी मंदिर में, तो उसका भी आपको ITR चाहिए, पेन चाहिए, चेक चाहिए। अब हर आदमी चेक थोड़ी जेब में लिए घूम रहा है जी। कोई भगत कभी आया, कभी भाव उमड़ा, उसकी जेब में 2 जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं। अगर वो मंदिर में दान देना चाहता है तो हमारी सरकार कहती है भैया ना,
आप पहले चेक लेके आओ, जब मंदिर में आप दान दे सकते हो। ये काहे की प्रणाली है? अन्य धर्मों के लिए साथ तो ऐसा नहीं है, हमारे धर्म के साथ ऐसा क्यों है? मैं बड़ी ही जिम्मेवारी से बात सरकार से निवेदन के साथ करवद होकर के जानना चाहता हूँ। ये कृपया हमें बताएं। अगर हर चीज़ के ही सरकार टेंडर छोड़ेगी तो टेंडर के मुताबिक ही फिर लोग जैसा करते होंगे, मेरे को नहीं पता। और ये जिन्होंने ऐसा किया है, मैं नहीं मानता कि उस परमपिता परमेश्वर की लाठी बेआवाज़ है। अगर कोई चाहे कि ऐसा करके मैं अपने आप को बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लूँगा, नेवर नोट। अच्छा कंसल साहब, अरविंद केजरीवाल जेल से आने के बाद इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री पद से और मुख्यमंत्री आतिशी को बनाया है। मुख्यमंत्री आतिशी जब कार्यभार संभालने के लिए पहुंचती है अपने सीएम कार्यालय में, तो एक कुर्सी खाली छोड़ देती है जिस पर अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे, और दूसरी कुर्सी पर बैठी हैं और कह रही हैं कि जिस तरीके से प्रभु राम जी के चरणों के खनाव रखकर भरत जी ने शासन चलाया करते थे वैसे ही चलाऊंगी। तो ये कैसे देखते हैं? आप मेरे से बात करने आए हो धर्म पे। जी जी, ये भी धर्म का ही है। प्रभु राम जी, राम राज आ गया क्या दिल्ली में? नहीं, आप जायसवाल जी पत्रकार लोग हो, आपसे हम डिबेट नहीं करते, अपने मन की बात करते हैं। आप मेरे से धार्मिक बात कीजिए, धार्मिक चर्चा कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। राजनीतिक चर्चा करोगे तो मैं राजनीतिक चर्चा करने में आपके साथ सक्षम नहीं हूँ। या तो मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ तो राजनीति कर लूँगा। 2014 से पहले मैं सक्रिय राजनीति में भाग लेता था तो मैं राजनीतिक चर्चाएँ करता था। अब मैं एक धार्मिक गृहस्थ और व्यापारी व्यक्ति हूँ। आप मेरे से पूछें जो पूछें उसके विषय में, राजनीति पे हम नहीं बोलते हैं अभी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये भक्तजन वगैरह कहाँ से आएंगे यहाँ पर, और क्या क्या व्यवस्था की गई है आपके यहाँ पर? हाँ, भगत जन पूज्य गुरुदेव जी का काफ़ी स्टेटों में, जैसे आप एमपी में जाइए, मध्य प्रदेश में बहुत विशाल गौशाला, हज़ार गौवें, जहाँ लोगों को भूखमरी है, खाने को नहीं मिलता, वह पूज्य गुरुदेव अपने जप तप और कथाओं के माध्यम से संग्रह करके उन गौओं का लालन पालन, पेट भरते हैं। और भूखी लंगड़ी गायें हैं, वहाँ कोई ऐसा डोनर नहीं पहुँचता। डोनर तो देते हैं, डोनेशन तो लोग देते हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्रों से देते हैं। जो गुरु जी की सात्विकता, गुरु जी का खान पान, गुरु जी का रहन सहन, गुरु जी क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, उबला हुआ खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं। बहुत ही धर्म के प्रति सुंदर आयोजन है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। सारे रिश्तेदार और परिवार, मित्र, सगे संबंधी इसको देखने के लिए और सुनने के लिए आए हैं और सभी धर्म का लाभ प्राप्त करेंगे। कितना महत्व बढ़ जाता है कलयुग में भागवत कथा? ये जो कलयुग है ये धर्म के सहारे ही रहने वाला है। जितना धर्म रहेगा उतना बचा रहेगा, अन्यथा तो आए दिन आप अखबार में और प्रिंट मीडिया पे पढ़ी रहे हो कलयुग में क्या क्या होने जा रहा है। जिस तरीके से तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी और मछली के तेल क्या क्या, ये जो खबरें आ रही है, तो आप लोग कैसे देखते हैं इस घटना को? ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। कोई मंदिर का पुजारी, चाहे मेरी जगह कोई भी होगा या आपकी जगह कोई भी पुजारी होगा या प्रसाद बनाने वाला होगा, वो मछली का तेल या चर्बी का इस्तेमाल करके लड्डू नहीं बनाएगा, चाहे उसको कितनी भी तनख्वाह मिले। ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।